बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदील। अकाउंटिंग की हमारी पार्ट 1 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है और आज की क्लास में आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस करना है एंड दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग में भी हम जो है वो कैश बुक कैसे बनाते हैं ये हम आज आपको जो है वो सिखाएंगे काफी डिटेल के अंदर। तो जनाब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कैश बुक नाम से ही जाहिर है ये एक ऐसी बुक है जो कि तमाम की तमाम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के काम आती है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारे पास बिजनेस में दो जगह मौजूद होता है, एक कैश इन हैंड की फॉर्म में, एक कैश इन बैंक की फॉर्म में। कैश और बैंक दोनों ही आपका एसेट है। जब इंक्रीज करते हैं तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से उनको डेबिट किया जाता है और जब डिक्रीज करते हैं तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से इन दोनों को क्रेडिट किया जाता है। इंक्रीज उस वक्त होते हैं जब कैश आप रिसीव कर रहे हैं और डिक्रीज उस वक्त होते हैं जब ये दोनों की आप पेमेंट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि कैश बुक रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के काम आती है। कैश आपकी रिसीविंग्स एक तरफ रिकॉर्ड की जाती है और पेमेंट्स दूसरी तरफ रिकॉर्ड। अब वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अगर आप अपने सामने देखें तो एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुत सारी एंट्रीज को शामिल किया है। तो पहला काम ये करूंगा कि मैं आपको पहले इसका जर्नल बनाना सिखाऊंगा, इसकी जर्नल एंट्रीज। एक दफा जर्नल एंट्रीज आपके पास आ गई तो आपको सवाल को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो जनाब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर मैंने दो अकाउंट्स बनाए हुए, दो कॉलम बनाए हुए। एक अकाउंट है हमारे पास डेबिट अकाउंट और एक है हमारे पास क्रेडिट अकाउंट। तो हम पहला काम ये करेंगे कि हम जो है वो इनके जो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज हैं इनको हम एक दफा जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर एक दफा जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर इसकी पोस्टिंग करना फिर बहुत आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री, मिस्टर जमाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। एंट्री बनेगी कैश डेबिट बाय 1 लाख और इन्वेस्टमेंट के लिए आप जानते हैं कि आप जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कैपिटल। तो कैश भी इंक्रीज हो गया, कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। एंट्री बनेगी आपके पास बैंक डेबिट क्योंकि पैसे आपके पास बैंक में इंक्रीज हो गए और कैश जो है ये आपके पास क्रेडिट हो गया। तो एंट्री हो गई बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसी एंट्री जिनमें बैंक और कैश एक साथ आ जाता है ऐसी एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है और कॉन्ट्रा एंट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैश बुक में विद द नेम ऑफ सी। अब वो कैसे करते हैं वो हम बाद में देखते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री को हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको रेड कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों एक साथ आ रहे हैं। परचेज फर्नीचर ऑन कैश। एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट क्योंकि फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो गया एज एसेट और कैश क्रेडिट हो गया हमारे पास 10,000 से। परचेज इक्विपमेंट बाय चेक। इक्विपमेंट डेबिट बाय 12,000। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा ये कहता हूं कि जनाब आप जब भी कैश बुक सॉल्व करें जर्नल पे आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे इसकी एंट्री बना लें, रफ पे बना लें और उससे क्या होगा कि फिर आपको पोस्टिंग करने में बहुत आसानी होगी। अभी आप खुद इस बात को नोट करेंगे कि हाँ जी वाकई इस बात में दम है कि अगर आप जर्नल बना लें तो पोस्टिंग करना हमारे लिए जो है वो कोई खास मसला नहीं होगा। 9 जैन की बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री करें। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 6,200 विद अवेलेबल ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 200 बाय कैश। ट्रेड डिस्काउंट्स हम रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि बार्गेनिंग के बाद हासिल कर लिया जाता है, हाथ के हाथ हासिल कर लिया जाता है, लिहाजा इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो एंट्री इसकी बड़ी आसान सी होगी। परचेजेस डेबिट होंगी आपके पास 6,000 से क्योंकि 200 का डिस्काउंट इसकी कॉस्ट से माइनस हो जाएगा और कैश भी क्रेडिट हो जाएगा आपके पास 6,000 से। नेक्स्ट अप इज sold goods on cash Gen 10. Entry is cash debit by 8,000 and sales credit by 8,000. 11 Jan में आपसे कह रहे हैं sold goods on account 10,000 to Mr. Khan. Credit terms 5, 10 and 30. एंट्री बनेगी आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट बाय 10,000 क्योंकि क्रेडिट पे सेल किए तो पैसे आपने लेने हैं और सेल्स क्रेडिट बाय 10,000। याद रखिएगा ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना इसके अंदर कैश इन्वॉल्व है और ना इसके अंदर बैंक इन्वॉल्व है। लेकिन फिर हमने इसको रखा क्योंकि आगे इसका मजीद काम है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर हुई है और साथ में क्रेडिट टर्म्स हैं। क्रेडिट टर्म्स हैं 510। 510 का मतलब होता है 5% डिस्काउंट if you pay within 10 days and N30 means no discount in 30 days. This means the due date is 30 days but अगर आप इसको 10 दिन में पेमेंट या रिसीव कर देंगे तो आपको उसके ऊपर टोटल अमाउंट के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। Gen 12 is
विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मतलब ये होता है कि पैसे, अगर आप लेट सपोज अगर आपने कुछ पैसे बैंक में जमा कराए हैं और आपके पास कैश इन हैंड आपके पास कम पड़ गया है, तो आप डेफिनेटली क्या करते हैं कि पैसे आपने बैंक से निकालकर अपने पास कैश में लेकर आने होते हैं। तो एंट्री हमारे पास बन जाएगी कैश डेबिट बाय 3000 एंड बैंक क्रेडिट बाय 3000। नेक्स्ट अप इज, अच्छा ये भी देखें कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गए, तो कैश और बैंक दोनों एक साथ अगर आ गए तो फिर वो हमारे लिए जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर दोबारा जनरेट हो जाएगा। क्योंकि आप देखें इसमें क्या हो रहा है, पहले वाली एंट्री में बैंक डेबिट कैश क्रेडिट हो रहा था, लेकिन अब की एंट्री में कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट हो रहा है। 13 में देखते हैं, 13 में कह रहे हैं विड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज। अब देखें क्या कह रहे हैं कि जनाब पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए जब आप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमेशा इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो ड्रॉइंग डेबिट हो गया और पैसे बैंक से निकाले, लिहाजा बैंक जो है वो आपका क्रेडिट हो गया, अमाउंट हो गई आपके पास 4000। नेक्स्ट अप इज पेड रेंट थ्रू चेक ₹2000। रेंट की एंट्री बनाएंगे जनाब। रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट बाय 2000। चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, लिहाजा बैंक क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। पेड सैलरीज बाय कैश, सैलरीज भी आपका एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट बाय 6000, और कैश के थ्रू पेमेंट हुई है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा आपके पास 6000 से। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री है जनवरी 18 की, यानी रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर खान थ्रू चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब अगर आप मिस्टर खान को देखें तो मिस्टर खान की ये एंट्री थी 10,000 रुपए वाली, कि जनाब 10,000 रुपए की हमने सेल की थी उनको, मिस्टर खान को, और साथ में उनको ये भी कहा था कि अगर आप पैसे 10 दिन में दे देंगे तो हम आपको 5% कैश डिस्काउंट और दे देंगे। ये एंट्री की गई थी 11 जनवरी को। इसका मतलब डिस्काउंट की मुद्दत जो है या डिस्काउंट का जो पीरियड है वो 21 जनवरी तक वैलिड है। 21 जनवरी तक अगर उन्होंने पेमेंट कर दी तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और इन्होंने जनाब आपकी जो पेमेंट कर दी वो उन्होंने आपको कर दी दिसंबर की जनवरी की 18 तारीख को। इसका मतलब 21 जनवरी से पहले पहले पेमेंट कर दी है, तो अब आपको उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको? डिस्काउंट देना पड़ेगा 5%, क्योंकि आपने उनको यहाँ पे कहा हुआ था कि 5% डिस्काउंट देंगे अगर आप पेमेंट 10 दिन में कर देंगे। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम 10%, हम 5% निकालेंगे 10,000 का। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा फॉर्मूला, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय 100 से। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो उसको डेफिनेटली 5 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100 किया जाता है। तो जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर आएगा 500 रुपए, यानी 10,000 का 5% होगा 500 रुपए। इसका मतलब कि आपने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो जहां पर आपने उनसे 10,000 रुपए लेने थे, वहां पर आपने उनको 500 का डिस्काउंट जब दे दिया तो अब आपको सिर्फ 9,500 रुपए मिलेंगे। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो डिस्काउंट दिया है ये हमने दिया है, क्योंकि हमने उसको सेल्स की थी, पैसे लिए थे, तो ये कहलाएगा सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट उस वक्त होता है जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। इसका अपोजिट होता है परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट उस वक्त होता है जब हम कोई चीज परचेज करें, हमें पैसे देने हो और हम जल्दी पैसे देकर उस पर डिस्काउंट हासिल कर लें। सेल डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड पे, क्योंकि इनकी नेचर एक्सपेंस होती है। सेल्स डिस्काउंट मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे। सेल्स डिस्काउंट इज कॉन्ट्रा सेल्स, कई कहते हैं इसको एक्सपेंस भी कहते हैं, दोनों चीजें होती हैं। कॉन्ट्रा एक्सपेंस ज्यादा बेहतर है, इसके लिए कॉन्ट्रा सेल ज्यादा बेहतर है वर्ड है, लेकिन अभी हमने क्योंकि इस स्टेज के ऊपर पढ़ा है तो फिलहाल इसको एक्सपेंसेस के तौर पे कह देते हैं। वैसे इसकी नेचर जो होती है दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रा सेल्स। कॉन्ट्रा जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो सेल्स डिस्काउंट जो है वो आपका जो है वो डेबिट होगा। नेक्स्ट अप इज अपोजिट वन। सेल्स डिस्काउंट के बाद हम जो है वो इसका दूसरा होता है परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट की नेचर जो होती है वो कॉन्ट्रा परचेजेस या कॉन्ट्रा एक्सपेंस होती है, तो इसको जो है वो एज ए रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है, अच्छा चलिए एंट्री बनाते हैं इसकी। अब आपने याद रखिएगा हमने 10,000 रुपए लेने थे, जिसमें से हमने 500 का डिस्काउंट दे दिया। कैश डेबिट होगा। अच्छा मैंने अब यहाँ पे देखें कैश को डेबिट किया, इसकी वजह भी आपको साथ साथ बताता चलूं कि कैश को इस वजह से डेबिट किया क्योंकि अभी हमें सिर्फ चेक मिला है। चेक क्योंकि मिला है, अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, हमने उसको जमा नहीं कराया है बैंक में, तो डेफिनेटली इसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज ए कैश। कैश का मिलना एक एंट्री है, उसका बैंक में डिपॉजिट करवाया जाना दूसरी एंट्री है। तो अभी हमने सिर्फ कैश रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है। अगर ये चेक हमारे पास एक महीना भी हमारी जेब में पड़ा रहे तब भी हमारे पास ये कैश में कन्वर्ट या बैंक में कन्वर्ट नहीं होगा।
So cash debit by 9,500, sales discount debit by 500 और हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल हैं इसकी टोटल वैल्यू थी हमारे पास 10,000, तो ये 10,000 आ गया। The next one is cash sales deposited into बैंक। कैश में सेल किया और पैसे जब आए तो वो बैंक में जमा करा दिए, तो हमारे पास पैसे डायरेक्ट बैंक में चले गए, बैंक डेबिट हो गया आपके पास 1,000 से, और साथ ही साथ जो है वो आपकी सेल्स रिकॉर्ड हो गई 1,000 से। लास्ट एंट्री करते हैं, डिपॉजिट मिस्टर खान्स चेक इनटू बैंक। अब ये जो चेक हमें मिला था 9,500 वाला, इसको आज हमने बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री हो गई बैंक डेबिट बाय 9,500 और कैश क्रेडिट बाय 9,500। तो इसका मतलब एक और बैंक और कैश की एंट्री आ गई, दैट इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमने कॉन्ट्रा एंट्री को हाईलाइट कर लिया ताकि हमें याद रहे कि जनाब इसकी पोस्टिंग जो होगी वो दोनों तरफ होगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने फोकस करना है, क्योंकि कैश बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें फोकस करना है उन चीजों के ऊपर जिसमें कैश इन्वॉल्व है। कैश इन्वॉल्व होता है दो चीजों के ऊपर, या तो कैश इन हैंड होता है या कैश इन बैंक होता है। तो हम क्या करते हैं, जर्नल में फोकस करते हुए कैश और बैंक को हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, थर्ड एंट्री के अंदर कैश क्रेडिट हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री के अंदर बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। अगली एंट्री में कुछ भी नहीं है, ना कैश है ना बैंक है, तो ये हमारे लिए स्किप हो जाएगी एंट्री। बैंक क्रेडिट हो रहा है, अगेन बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश और सेल्स डिस्काउंट दोनों डेबिट हो रहे हैं, और बैंक डेबिट हो रहा है। तो हमने सिंपल गाड़ा का आसान सा काम किया कि हमने जनाब इसके अंदर जो है वो कैश और बैंक दोनों को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, और इसकी तरह से साथ साथ जो है ये एंट्रीज जो है वो आपके सामने जो है वो तैयार हो गई। तो जनाब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आप सवाल अपने आपके सामने आएगा, तो आपने एक रफ पेज के ऊपर, अपने लास्ट पेज के ऊपर, कॉपी के ऊपर 5 मिनट में उसकी जल्दी से एंट्री बना लेनी है डेबिट और क्रेडिट अकाउंट की। तो नेक्स्ट क्लिप के अंदर अभी आपने साथ साथ कंटिन्यू रहना है, क्योंकि मेरे पास जो है वो इसकी क्लिप की टाइमिंग खत्म हो रही है। मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि 1 मिनट में, एक वीडियो के अंदर से 15 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करता है, क्योंकि डेफिनेटली उसके बाद आपकी, क्योंकि ये और भी वैसे वीडियो लेक्चर्स हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, बट ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इट्स वेरी इजी टू हैंडल, और स्क्रीन कास्टोमैटिक्स के थ्रू मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसकी ये खासियत है कि इससे 15 मिनट की एंट्री रिकॉर्ड करता है और फिर उसके बाद ये एंड हो जाता है, तो फिर मुझे 2 क्लिप्स करके इसको फिर मर्ज करना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ रहेंगे, नेक्स्ट क्लिप के अंदर, नेक्स्ट चीज के अंदर हम इसको आपको कैश बुक को पोस्ट करना सिखाएंगे। तो मिलते हैं कुछ सेकंड्स के बाद। ओके जी, सो शुरू करते हैं जनाब अपना लेक्चर का सेकंड क्लिप। और प्रीवियस क्लिप में आपने देखा था कि आपको किस तरीके से जो है वो एंट्रीज मैंने बनवा दी थी कैश बुक की, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लिप, और इसके अंदर मैं आपको कैश बुक बनाना सिखाऊंगा। तो हमने अपनी एंट्रीज को सामने रख लिया है अपने सामने, और यहाँ पर आपको देखें एक फॉर्मेट बना हुआ है, मिस्टर जमाल कंपनी का नाम आ गया। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं कैश बुक का नाम आ गया, जिस मंथ की हम बना रहे हैं उसका मंथ का नाम आ गया, फॉर द मंथ ऑफ। अच्छा जी, उसके बाद आपने बनाने हैं 6 कॉलम। आप फ्लैट पेज यूज करेंगे, डबल साइडेड पेज, 6 कॉलम एक पेज पे, 6 कॉलम दूसरे पेज पे। चाहे तो लाइंस बना लें, चाहे तो ना बनाएं। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अलाइनमेंट को तो लाइंस ना बनाएं, कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी फिगर्स इधर उधर हो जाती हैं, साइड वाइड पे निकल जाती हैं, तो लाइंस बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको दोनों तरीकों से ही इसको जो है वो सिखाऊंगा। तो जनाब शुरू करते हैं। ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको कहा जाता है डेबिट साइड, तो यहाँ हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे क्रेडिट साइड लिख दी। दोनों तरफ जो है वो हमारे पास 6 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, सेल्स डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, और इसी तरीके से दूसरा आवाज है डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, परचेज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। थोड़ी सी आप आवाज और डिस्टॉर्शन जो है वो फील करेंगे, यहाँ पे कुछ गेस्ट वगैरह आए हैं, तो मैं बड़ा इसको अर्जेंट में जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई हैव टू गो समवेयर एल्स, तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा, थोड़ी सी नॉइस वगैरह जो है वो यहाँ पर मौजूद है गेस्ट वगैरह की। खैर, तो शुरू करते हैं जनाब। इसकी पहली एंट्री देखते हैं। कह रहे हैं जनाब अब आपने करना क्या है, आपने फोकस करना है कैश और बैंक पे। कैश और बैंक अगर डेबिट हो रहे होंगे तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, क्रेडिट हो रहे होंगे तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। कैश डेबिट हो रहा है आपके पास 1 लाख से। आपने देखा यार ये डेबिट हो रहा है, तो मुझे डेबिट साइड पर आना है। सबसे पहले मैं डेट डालूंगा, दैट इज 1 जनवरी, और कैश के कॉलम में मैंने अमाउंट पुट कर दिया 1 लाख रुपीज।
पर्टिकुलर्स में मुझे अपोजिट साइड लिखनी है, अपोजिट साइड थी इसकी कैपिटल, तो मैंने कैपिटल लिख दिया, बस ये काम करना है। 3 चीजें पोस्ट करनी है, डेट डालनी है, अमाउंट लिखनी है और पर्टिकुलर्स में अपोजिट साइड लिखनी है। अगर हम डेबिट कॉलम यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम यूज कर रहे हैं तो डेबिट साइड लिखेंगे। आइए आपको एक और एंट्री सिखाते हैं। ये देखिए, बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 से 3 जनवरी को, हमने डेट डाली 3 जनवरी, 50,000 से बैंक को डेबिट कर दिया। अपोजिट साइड से आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे जनाब कैश है, तो हमने कैश लिख दिया। लेकिन अभी ये एंट्री खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि कैश भी साथ में क्रेडिट हो रहा है, तो हमने दोनों चीजों को पोस्ट करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया जनाब, हम इसकी क्रेडिट साइड पर आ गए, हमने डेट डाली जनाब 3 जनवरी, पर्टिकुलर्स में लिख दिया अपोजिट साइड बैंक, और कैश में हमने क्रेडिट कर दिया 50,000। क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पोस्टिंग रेफरेंस के अंदर सी प्लेस करना होता है, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए जनाब कि ये कॉन्ट्रा एंट्री बनाई है स्टूडेंट ने, और इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जो है वो एक ही कॉलम के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 5 जैन कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो ये मैंने डाली 5 जैन, फर्नीचर का रेफरेंस दिया और कैश क्रेडिट कर दिया मैंने 10,000 से। अब आपको देखिए खुद समझ में आ गया कि जर्नल बनाने से कितनी आसानी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। बैंक को क्रेडिट किया 12,000 से, इक्विपमेंट का हमने क्रॉस रेफरेंस यूज किया, डेट डाल दी हमने 7 जैन। आगे बढ़ते हैं। कैश को क्रेडिट किया हमने 6,000 से, रेफरेंस यूज किया हमने परचेजेस, डेट हमने डाल दी 9 जैन। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कैश को डेबिट किया हमने 8,000 से, लाइन कहीं नहीं छोड़नी है, स्ट्रेट काम करना है, सेल्स के रेफरेंस से 10 जैन। 10 के बाद एक 11, 11 में देखिए ना कैश है ना बैंक है, तो 11 की जो एंट्री है ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसको जो है वो हमने इग्नोर कर दिया, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 11 के बाद हम चलते हैं 12 की तरफ। 12 में देखिए फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश डेबिट हो रहा है 3,000 से, बैंक के रेफरेंस से, डेट है इसकी 12 जैन, यहां पर भी आ गया 12 जैन, कैश के रेफरेंस से, और बैंक क्रेडिट कर दिया मैंने 3,000 से। बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, सो वी हैव टू पुट अ सी फॉर कॉन्ट्रा, ये हमने सी पुट कर दिया। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज बैंक क्रेडिट बाय 4,000, बैंक को हमने क्रेडिट किया 4,000 से, रेफरेंस हमने यूज किया ड्राइंग का, डेट हमने यूज की 13 जन। नेक्स्ट वन इज रेंट एक्सपेंस, बैंक क्रेडिट हो रहा है 2,000 से, टाइटल यूज किया रेंट एक्सपेंस, डेट हमने यूज की 14 जन। नेक्स्ट अप इज कैश क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, टाइटल हमने यूज किया सैलरीज एक्सपेंस, डेट हमने यूज की 15 जन। नेक्स्ट अप इज कैश डेबिट बाय 9,500, we have also a debit account of sales discount 500, क्रॉस रेफरेंस इज अकाउंट्स रिसीवेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखेंगे, और 18th जन, ये हो गई हमारी इसकी पोस्टिंग। बैंक डेबिट हो रहा है 1,000 से, सेल्स का रेफरेंस है, और इसको हमने यूज किया है 20 जन। बैंक डेबिट हो रहा है हमारे पास 9,500 से, एक कॉन्ट्रा हो रही है हमारे पास, रेफरेंस यूज किया कैश, कॉन्ट्रा का सी, डेट यूज की 22 जन। 22 जन, कैश को क्रेडिट किया 9,500 से,
रेफरेंस यूज किया बैंक का, कॉन्ट्रा का लगाया सी। तो देखिए इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, 5 मिनट लगे टोटल पूरी एंट्रीज को पोस्ट करने में। तो अभी हमने इसका मेजर काम कर लिया, लेकिन अभी सारा काम नहीं किया। अभी इसमें एक चीज हमारी बाकी है एंड दैट इज कॉल्ड फुटिंग एंड बैलेंसिंग। लास्ट एंट्री से एक लाइन छोड़ के आपने टोटलिंग करना शुरू करनी है। ठीक है जी। टोटलिंग करने के लिए अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर उठाना है और हर कॉलम को टोटल करना शुरू करना है। सबसे पहला टोटल हमने यहाँ पे किया 500 एज इट इज आ गया। इसको मैंने सेंट्रलाइज करके बोल्ड कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये पेंसिल से करना है, अंडरलाइन भी कर दिया। इन सबको हमने उठाया, इसका हमने टोटल किया, इसका टोटल मेरे पास आ रहा है 1,20,500, 1,20,500। ये आ गया इसका टोटल, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। कैश के इसी टोटल को हमने इस कॉलम के कैश में जो है वो पुट करना है। लाइन नहीं छोड़ी मैंने, ये लाइन छूट गई। तो कैश के इसी टोटल को मैंने कैश के इधर टोटल में पोस्ट कर देना है। सिमिलरली यही काम हम करेंगे बैंक के साथ, फुटिंग कर रहे हैं जैसे हम टी अकाउंट की फुटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फुटिंग है। टोटल किया, टोटल आंसर आया हमारे पास 60,500, 60,500। यहां पर हमने इसको भी यहां पोस्ट कर दिया, दैट इज 60,500। परचेज डिस्काउंट में कोई वैल्यू नहीं है। परचेज डिस्काउंट की जहां पे वैल्यू 0 हो तो डेफिनेटली वहां 0 पुट कर दें, अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने यहां से जो है वो इन दोनों को टोटल करके इसको माइनस कर देना है। तो 120 में से हमने इसको टोटल किया, इसका आंसर आया 81,500। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, 120,000 में से 85,000 इसमें से आपने माइनस कर देना है। तो दैट माइनस शुड बी 81,500। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया, $120,500 minus 81,500, आंसर इज 39,000। तो ये आंसर मैंने बीच में लिख दिया, दैट इज 39,000। नेक्स्ट अप कर दें, 60,500 माइनस ये वाली वैल्यूज, इनकी जरा वैल्यू को चेक कर लेते हैं, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है मेरे पास 21,000। 60,500 माइनस 21,000, आंसर बिकम 39,500। तो ये आंसर मैंने यहां लिख दिया 39,500। इसको भी बोल्ड कर लिया ताकि ये पेंसिल है, याद रहे आपको। 31 के बाद इसकी डेट आएगी हमेशा महीने की आखिरी तारीख, दैट इज 31 जनवरी। टाइटल हम देंगे बैलेंस कैरी डाउन। ये वो बैलेंस है जो साल के आखिर में आपका महीने के आखिर में बचा हुआ है। उसके बाद आप इसकी साइड करेंगे चेंज। 31 जन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा अगला महीना 1 फरवरी। बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, ये हो गया बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश में कैश की अमाउंट लिख देंगे, दैट इज 39,000। और बैंक में बैंक की अमाउंट लिख देंगे 39,500। इसको मैंने कर दिया बोल्ड और ये मेरी कैश बुक हो गई बिल्कुल परफेक्टली तैयार। दो बातें ध्यान में रखनी है, पहली बात ये कि फुटिंग बैलेंसिंग आपने पेंसिल से करनी है, दूसरी बात ये करनी है कि सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट की सिर्फ टोटलिंग होती है, इसके अलावा इसकी फुटिंग बैलेंसिंग नहीं होती। जैसे अगर सपोज कर लें यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो हम सिर्फ उसको टोटल करके यहाँ पे लिख देते 700 है, 1000 है, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और नहीं लिखते। तो ये हमारी कंप्लीट कैश बुक की पिक्चर हो गई जो हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। आपको एक और सवाल करवा भी दिया है, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। एक सवाल आपको अभी होमवर्क में दे रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कंप्लीट। सिर्फ फर्क ये है कि इन्होंने यहाँ पर अब आपको बैलेंस दे दिया, इन कैश इन हैंड 1 लाख और कैश इन बैंक 2 लाख। तब आपने करना क्या है, मैं इसी कैश बुक में चेंज कर देता हूँ। अब आपने करना क्या होगा कि जैसे यहाँ पर आपने कैपिटल लिखा हुआ था तो सिर्फ आपने सिर्फ यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन लिखना है, या अगर आप कैरी डाउन ना भी लिखें तब भी सिर्फ चलेगा, बैलेंस भी चलेगा। कैश में कैश की अमाउंट डाल दी और बैंक में बैंक की अमाउंट डाल दी, बस ये चीज चेंज है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको, वो वाली जो कैश बुक है बैलेंस वाली कैश बुक है, क्योंकि या तो बिजनेस स्टार्ट है, नया बिजनेस है तो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, पुराना बिजनेस है तो उसमें कैश पहले से जो है वो हमारे पास मौजूद होगा।
तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको अभी आपने कॉपी कर ले, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, इसको सॉल्व करें, आंसर्स जो है वो मुझे सेंड करें या कमेंट्स में दें, ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद हो जाए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह आपको जो है वो नेक्स्ट क्लिप के साथ आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्लिप फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है, इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए इंशाल्लाह हम फिर किसी और वीडियो का सहारा लेंगे। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है वो एग्जाम में जो है वो प्रोड्यूस करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।